देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है, गॉस थ्योरम किस चीज़ के बारे में है? तो गॉस थ्योरम वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस है, ये हाथ मेरा सरफेस है, इस पृष्ठ से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, ठीक। तो वो लाइन, वो वैद्युत बल रेखाएं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस के नॉर्मल गुजरेंगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, जो हमें बताता है कि किसी भी पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, ठीक। तो इनकी इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है देख लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface placed in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge placed inside that surface। अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। यह जो फॉर्मूला है, अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो कह सकते हैं कि फाई यानी वैद्युत फ्लक्स टोटल, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उपस्थित है जो कि उस पृष्ठ से होकर के गुजर रहा है, ठीक है ना। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो बंद पृष्ठ से होकर के गुजर रहा है वो कितना है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज मतलब वह चार्ज जो उसके भीतर उपस्थित है। अब देखिए, इस डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरफ है फाई वैद्युत फ्लक्स जो टोटल है, टोटल मतलब कि इस वैद्युत फ्लक्स का स्रोत कुछ भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, उसके भीतर भी हो सकता है, पृष्ठ के बाहर भी उपस्थित हो सकता है, पृष्ठ के अंदर भी, बाहर भी उपस्थित होता है, बाहर भी है अंदर भी है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स सबका निकलना, सभी चीजों के कारण निकलना, सभी आवेशों के कारण, सभी वैद्युत क्षेत्रों के कारण संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। लेकिन दाईं तरफ जो चार्ज लिए हैं आवेश, वह आवेश सिर्फ वही वाला रहेगा जो उसके भीतर उपस्थित हो, तो क्यू इनक्लोज, इसलिए टोटल वैद्युत फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है, इनक्लोज सरफेस। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, ठीक। इस बंद के पृष्ठ के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र है Q1, उसके बाहर एक है Q2 और उसके बाहर एक है Q3। Q1, Q2 और Q3 सबकी वजह से इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है फाई, संपूर्ण। लेकिन जब उस तरफ आवेश लेंगे तो कौन सा चार्ज लेंगे, सिर्फ वो वाला चार्ज जो पृष्ठ के भीतर उपस्थित है, ठीक है। यह है वैद्युत गॉस का प्रमेय। गॉस प्रमेय, गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है? तो गॉस का प्रमेय वैद्युत फ्लक्स से संबंधित है, ठीक। अगर निर्वात नहीं हो तब, अगर मान लीजिए कि माध्यम जो है या जो चीज है वो निर्वात में नहीं होता, तो अगर निर्वात में नहीं होगा तो क्या करेंगे, फाई टोटल इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं आप, और आपको पता है कि जब निर्वात में नहीं होता है तो कोई चीज किसी माध्यम में होती है और हर माध्यम का एक परावैद्युतांक होता है। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में इसको कहते हैं परावैद्युतांक, ठीक। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दो चीजों के बीच, दो आवेशों के बीच, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच किसी दूरी पर लगने वाले बल का अनुपात, कौन से, कि माध्यम में लगने वाले, निर्वात में उनके बीच कितना बल लगता है डिवाइडेड बाई उस माध्यम में कितना बल लगता है, ठीक। निर्वात में कितना बल लगता है डिवाइडेड बाई उस माध्यम में कितना बल लगता है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे दो चार्ज हैं, मान लीजिए Q1 और Q2, तो जब इनको हम निर्वात में रखेंगे तब क्या बल लगेगा, और जब इन दोनों को उतने ही दूरी पर माध्यम में रखेंगे तब क्या बल लगेगा। इन दोनों के अनुपात को कहते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर बंद पृष्ठ बाहर है, मतलब किसी ऐसे माध्यम में जिसका कुछ बड़ा वैद्युतांक है, ठीक, तो यह फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इनक्लोज बाई के एप्सिलॉन
ठीक है। अब देखिए इसमें जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं नीट के पेपर में या जेई के पेपर में, तो कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, ठीक, कहेंगे कि इसके भीतर एक डाइपोल प्रेजेंट है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दूसरा एक डाइपोल उपस्थित है, -2q